जय हिंद फ्रेंड्स। एक इम्पॉर्टेंट करंट न्यूज पर बात करने वाले हैं हम इस वीडियो में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको करंट से संबंधित सारी न्यूज़ डे टू डे प्राप्त होती रहें और आप देश और दुनिया से अवेयर रहें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। करंट न्यूज ये है कि 1 अप्रैल से एक टैग है जिसका नाम HUID है, HUID। इस टैग के बिना जो भी गहने होंगे, जो भी दुकानदार इन्हें बेच रहे होंगे, उनकी बिक्री नहीं होगी। अगर आप जागरूक हैं तो आप इसमें सफल हो जाएंगे। यानी जिसको ध्यान में रखते हुए इसको लाई है सरकार, इस टैग को। अगर आप जानकारी है आपको तो आपके लिए अच्छा है। अगर आपको जानकारी नहीं है इसका मतलब आपके साथ धोखा हो रहा है। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड हम इस वीडियो में बात करेंगे कि ये HUID टैग, जो HUID टैग है, वो क्या है, सरकार इसे क्यों लेकर के आई है, इसके क्या प्रॉफिट होंगे और क्या लॉस होंगे। ठीक है, तो क्या न्यूज़ है, 1 अप्रैल के बाद जिन भी गहनों पर HUID टैग नहीं लगा होगा, जो सोने के गहने होते हैं उन पर HUID टैग नहीं लगा होगा, उनकी बिक्री नहीं होगी। दुकानदार तो बेच देंगे, लेकिन अगर आप अवेयर नहीं है कि सरकार अगर ये पॉलिसी लेकर के आई है तो हम तो HUID टैग के ही गहने खरीदेंगे, अदरवाइज हम नहीं खरीदेंगे। क्या प्रॉफिट, क्या लॉस, सारी सबको जानकारी हम प्राप्त करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, आप सभी जानते हैं गहना, आपको पता है कि शुद्ध गहना क्या होता है। 24 कैरेट के जो गोल्ड होता है उसे हम शुद्ध सोना मानते हैं। ठीक है, लेकिन शुद्ध सोने का कोई भी गहना नहीं बनाया जा सकता ना। आपने सुना होगा 18 कैरेट का ये गोल्ड है, कोई भी आपने गहना बनवाया ये 18 कैरेट का है या 22 कैरेट का है। इस तरह से आपको सोने मिलते हैं दुकानों पर। अब सरकार कह रही है क्योंकि लोग इसमें शुद्ध सोने का नहीं बनता तो क्या करते हैं कि इसमें बहुत सारी गड़बड़ी और मिक्सचर कर देते हैं, जिस वजह से क्या होता है, जो भी खरीदार होता है वो इस पर उसे बहुत ज़्यादा हानि होती है और ये इनमें बहुत ज़्यादा मिलावट कर दी जाती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये कहा है कि जो भी दुकानदार, जो भी सुनार जो होते हैं, जो इन्हें गहनों को बनाते हैं उन्हें हम सुनार कहते हैं, और जो भी सुनार इन्हें बनाते हैं वो गहने बनाएंगे। उसके बाद वो सरकार के पास, जो हमारी BIC है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, इसके पास भेजेंगे। इसके जो डायरेक्टर जनरल होंगे उनके माध्यम से ये चेक किया जाएगा कि ये शुद्ध सोना है, इसमें कितनी मिलावट की गई है ना। वो उससे चेक करने के बाद उस पर एक टैग लगाएंगे। इसी को हमने HUID नाम दिया है, यानी कि सरकार ने इसी टैग को HUID नाम दिया है। अगर आप सोना 1 अप्रैल के बाद खरीदते हैं और उस पर HUID टैग लगा है तभी आप सोना खरीदें, अदरवाइज सोना ना खरीदें। ठीक है, तो जो HUID टैग है इसके माध्यम से सोने की शुद्धता की जांच होगी कि इसमें कितनी मिलावट है, कितना इसमें शुद्ध सोना मिलाया गया है। ठीक है, चलिए हो गया हमारा। HUID क्या है, तो HUID की फुल फॉर्म होती है हॉलमार्क यूनिट आइडेंटिफिकेशन। हॉलमार्क यूनिट आइडेंटिफिकेशन इसकी फुल फॉर्म है। 1 जुलाई 2021 से सोने के आभूषणों पर इसे लगाया जा रहा है और अब इसे कंपलसरी कर दिया गया है। इज दैट क्लियर? तो कभी भी आपसे एग्जाम में भी पूछा जाता है ना कि HUID क्या है, HUID ये क्या है, ये इकोनॉमी से संबंधित है, इस तरह से 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाए तो आप ध्यान रखना कि ये हमारे सोने से संबंधित एक हॉलमार्क है। ठीक है, अब हम बात कर लें जो BIC है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, उसके जो DG हैं, डायरेक्टर जनरल हैं, वो कौन है, तो आंसर हो जाएगा प्रमोद कुमार। हो सकता है क्योंकि ये HUID चर्चा में आया है तो आपसे इसके डायरेक्टर जनरल ही पूछ लिए जाए जो हमारा BIS है। ओके, अब ये जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो एक्ट 1986 के माध्यम से BIS की स्थापना हुई थी। ये एक विधिक बॉडी है। कभी भी आपसे पूछ लिया जाए क्या ये एक संवैधानिक बॉडी है, क्या ये एक सांविधिक बॉडी है या फिर ये एक विधिक बॉडी है,
तो आप बता देंगे कि ये एक विधिक बॉडी है, विधि के द्वारा एक्ट ला करके ये बनाई गई थी। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि BIS द्वारा आभूषणों पर ये क्या होगा, जो हॉलमार्क होगा ये 6 नंबर का एक कोड होगा। जैसे आपने पैन कार्ड पर देखा है, जो हमारा आधार कार्ड होता है उस पर एक कोड होता है ना, उसी के माध्यम से पहचान सकते हैं। नहीं तो बहुत सारे जो व्यक्ति होते हैं उनके नाम भी सेम हो सकते हैं, माता पिता के नाम भी कभी कभी सेम हो जाते हैं, कभी कभी डेट ऑफ बर्थ सेम हो जाती है। तो इस तरह से वो जो हमारा एक पहचान पत्र होता है उस पर जो हमारी आइडेंटिटी होती है, जो उस पर नंबर होते हैं, ठीक है, वही हमारे आधार कार्ड को बताता है कि ये इस व्यक्ति का आधार कार्ड है। वैसे ही इस पर जो हॉलमार्क है ये 6 डिजिट का जो ह्यूड है ना, वो 6 डिजिट का एक नंबर होगा जो आपके आभूषणों पर लगा होगा। ओके, तो ये क्या है, अभी तक ये 4 अंकों का होता था। मैंने बताया ना जुलाई 2021 से ये लागू था, लेकिन अब कंपलसरी कर दिया गया है कि अब इसके बिना तो सोना बिकेगा ही नहीं, गहना बिकेगा ही नहीं। तो अभी तक ये 4 अंकों का होता था। अगर आपसे पूछ भी लिया जाए कि अब कितने अंकों का कर दिया और पहले कितने अंकों का होता था, तो आप बता देंगे कि पहले 4 का होता था, अब 6 का कर दिया है। ठीक है, चलिए तो अब हम बात कर लेते हैं ह्यूड के साथ समस्या क्या है। जैसे अभी जो ये आएगा इस पर मतलब ये हॉलमार्क लगा आएगा, तो क्या इससे कुछ समस्याएं भी हो सकती हैं कि भाई हॉलमार्क नहीं हुआ तो क्या होगा, या फिर हॉलमार्क है तो क्या होगा, देखेंगे। देखिए जो ह्यूड का हॉलमार्क लगाया जाएगा ना सोने के उस पर, तो दुकानदार क्या है इसमें आनाकानी करेंगे लगवाने में। जब आप दुकानदार के पास जाएंगे और आप अवेयर हैं, आपने न्यूज ये PS स्टडी की न्यूज पढ़ रखी है, तो आप अवेयर हो जाएंगे कि भाई सरकार ने तो ये कानून लेकर के आई है कि बिना ह्यूड के तो कोई सोना बिकेगा ही नहीं। तो आप जब उससे कहेंगे तो वो आनाकानी करेगा कि देखो जी आप इस पर ना एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, आपको इतने रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। फिर वो बोलेगा कि देखो जी ये हो सकता है आपका सोना एक्सचेंज हो जाए, क्योंकि यहाँ से BIS तक जाएगा तो वहां तक हो सकता है आपका सोना एक्सचेंज हो जाए, है ना। तो इस तरह से बहाने बनाएंगे, लेकिन आपको तो बहानों में आना नहीं है क्योंकि आपने तो सारी न्यूज पढ़ रखी है इस वजह से। ठीक है, तो यही सब है। तो इससे क्या होगा कि जो जागरूक दुकानों पर BIS हॉलमार्क 200 रुपए में आभूषण, यही कि एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, एक्सचेंज होने का डर है, यही सब है इसमें। ओके, तो जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है, धन्यवाद।